देखिए हमारा बीकन हो गया बिल्ट। ठीक है, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस सर्वाइवल के लिए। ठीक है, और अब हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ये देखिए हमारा बीकन एक्टिवेट हो रहा है सकता। अभी देखिए ये टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिर रहा है। अब -20 से -40 पे आ गए हैं। निकली हुई है, ये हमारे हंटर्स हैं जो रात के वक्त जाके शिकार करते हैं जो भी। और आज हमारा चौथा दिन है। ओम नमः शिवाय दोस्तों, गुरुकुल गेमर्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग फ्रॉस्टपंक वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हैं और आज हमारा चौथा दिन है यहाँ पर। और आपको पता है यहाँ पे एक एक रात काटनी मतलब सदियाँ बीत जाती हैं ऐसा लगता है। लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि हम लोगों ने अपने जो लोग हैं उन सभी लोगों को घर दे दिए थे और प्लस हमने 2 मेडिकल सेंटर्स भी बना दिए थे। ठीक है, तो लगभग मोरोलेस सारा डिसकंटेंट ख़त्म हो गया था और लोग काफ़ी अभी तो खुश हैं। चौथा दिन है हमारा बल्कि। लेकिन अभी आप देखिए ये लोग जो टीम निकली हुई है ये हमारे हंटर्स हैं जो रात के वक्त जाके शिकार करते हैं। जो भी यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे खाना का इंतज़ाम हो सके तो वो लोग रात भर जाएंगे और अपना लेकर खाना आएंगे। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल हमारा जो मिशन है वो ये है कि हमें बहुत जल्दी ही वर्कशॉप इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट मिशन में लास्ट डे तीसरे दिन में हमारे पास एक डिमांड आई थी लोगों से, जिससे कि हम लोगों को यहाँ पे बीकन क्रिएट करना था। ठीक है, तो आप देखिए टेक के अंदर हमें सबसे पहले तो वर्कशॉप बनानी पड़ेगी क्योंकि इसमें रिसर्च करने के बाद ही आप बीकन को इस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले काम करते हैं, हम वर्कशॉप को इस्टेब्लिश करते हैं। वर्कशॉप को फ़िलहाल हम थोड़ा सा ग्रीन जोन में ही रखेंगे बिकॉज़ अगर ये ज़्यादा दूर हीट से हो जाती तो यहाँ पे कोई भी साइंटिस्ट वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमने अभी वर्कशॉप इंस्टॉल कर दी है तो बहुत जल्द ही मुझे हिसाब है कि मेरे हिसाब से जल्दी लोग यहाँ पर आएंगे इसकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए। और ये देखिए ये लोग निकल चुके हैं यहाँ से, ये अभी इसकी कंस्ट्रक्शन करने के लिए ही आ रहे हैं। ठीक है, और मुझे इसमें एक और सजेशन मिला था कि हमें 2 वर्कशॉप लेके चलनी चाहिए। तो अगर आप कमेंट करके बताएं कि क्या ये 2 वर्कशॉप अभी बनाना ठीक रहेगा या बाद में, तो ये डिसीज़न सही रहा या नहीं रहा ये प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मैंने फ़िलहाल अभी 2 वर्कशॉप का ऑप्शन चूज़ किया है बट ये थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि मेरे इसमें और एडिशनल वुड लग गए हैं जो मुझे किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था कायदे से। बट ये डिसीज़न कैसा है वो एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इससे थोड़ी मेरी हेल्प रहेगी कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं, कहीं पता चला मैं आगे जाके कहीं परेशान हूँ इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि ये सर्वाइवल है, किसी एक के ब्रेन चाइल्ड से तो नहीं चल सकता। अभी देखिए ये टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिर रहा है। अब -20 से -40 पे आ गए हैं। इसी वजह से थोड़ा डिसकंटेंट बढ़ रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात है हमारा जो वर्कशॉप है दोनों की दोनों वर्कशॉप हमारी इस्टेब्लिश हो गई हैं। अब हमें क्या है यहाँ पर अपने इंजीनियर्स को इंस्टॉल करना है, डिप्लॉय करना है। मैं ह्यूमंस बीइंग को कभी भी मशीन की तरह चूज़ नहीं करता, सो हमें वहाँ पे डिप्लॉय करने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं हम कहाँ से इंजीनियर्स को निकाला जा सकता है। फ़िलहाल यहाँ पे जो गैदरिंग है, गैदरिंग पोस्ट, वहाँ से मैंने हटा दिया है क्योंकि मुझे लगता नहीं इस गैदरिंग पोस्ट की कोई ख़ास यूज़ है। कुछ वक्त में हम इसे डिसमेंटल भी कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए ये कोल है और आज का सुबह का दिन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आज चौथा दिन है और हम देखते हैं कि हम कैसे इस चीज़ को आज कैसा दिन हमारा बीतता है। ठीक है, ये देखिए ये स्टील रैक है और यहाँ पे ऑलरेडी 10 वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 5 वर्कर बंदे हैं तो हम यहाँ पर फ़िलहाल डाल देते हैं क्योंकि स्टील रैक की आगे चलकर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए इंजीनियर्स क्योंकि वर्कशॉप को तो मेरे इंजीनियर चलाएंगे। मैं वही सर्च कर रहा हूँ कि कौन से वर्क पे मेरे इंजीनियर्स लगे हुए हैं। अच्छा, वुड पे कोई भी नहीं है तो आई बिलीव ये 5 पर्सन हमें वुड पे डालने चाहिए थे क्योंकि वुड आप देखिए ऑलरेडी बहुत कम है, 17 पे वुड चल रही है। और पास की वुड पे डालते हैं तो बेटर रहेगा। ये वुड सबसे पास है सिटी के, तो हम सबसे पहले इसी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे 10 हो गए बंदे। ठीक है,
और अब देखते हैं हमारे पास इंजीनियर्स की अवेलेबिलिटी हो गई है तो हम यहाँ डाल देते हैं। हाँ जी, यहाँ पे अभी भी इंजीनियर्स नहीं हुए हैं। ओके, तो हमें देखना पड़ेगा कि इंजीनियर्स कहाँ पे हैं। ये बीकन है, इसी बीकन के लिए हमें मिशन स्टार्ट करना है। तो ये हो गया द डेंजर ऑफ द कोल्ड फ्रॉस्ट बाइट। ओके, ठीक है, हम कुछ करते हैं। एक्चुअली क्या है, फ्रॉस्ट बाइट से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ लॉस की बात की है। इसमें 2 ऑप्शन दे रहे हैं और दोनों ही बहुत ब्रूटल है। एक है, ये है सस्टेन लाइफ, जिसके अंदर हम कुछ वक्त तक उस बंदे को अपने उसमें रखेंगे, और एक होता है रेडिकल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर उसके जो भी हिस्सा फ्रॉस्ट बाइट में ख़राब है उसे काट के हटा दिया जाता है। बट इससे फ़ायदा क्या है कि उसकी जान बच जाती है। तो फ़िलहाल तो हम रेडिकल ट्रीटमेंट को ही चूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे को जान बचाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम किसी भी बंदे को ऐसे मरने नहीं दे सकते। देखिए, वर्कशॉप बहुत खूबसूरत लग रही है, ऊपर पूरी आइस कैप्ड है और ये दोनों जुड़ी हुई हैं। देखिए, यहाँ पे एक और मैसेज आया है, ये देखिए किस चीज़ का मैसेज है। फैमिली टॉर्न अपार्ट, पीपल फ्रॉम आवर कॉन्वॉय। ओके, ठीक है, ये लेडी कह रही हैं कि मैं भी साथ जाना चाहती हूँ, जो भी पहला मिशन आप भेजेंगे, क्योंकि इनकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स जो थे वो छूट गए हैं पीछे। ठीक है, तो ये रिसर्च जैसी हो जाती है हम इमीडिएटली बीकन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और ये देखिए मेरा कुक हाउस अभी इनऑपरेटिव हो गया है, क्योंकि हमारा शाम के 7:30-8 बजने वाले हैं, तो कुक हाउस तो ऑब्वियस है बंद हो चुका है आज। एक हंटर हट और हम बना देते हैं कि कम से कम 2 टीमें जाएं रात के वक्त और खाना इकट्ठा कर सकें, क्योंकि आप देख सकते हैं ओनली 12 फूड रह गया है और 71 हमारे पास ओरिजिनल फूड है। मतलब रॉ फूड 12 है और खाने लायक अब तो और कम रह गया, 56 ही रह गया। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं इन मशीन्स को, हंटर हट्स को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि बिना स्ट्रीट को कनेक्ट किए आप इन बिल्डिंग्स को ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्वियस है, दिस इज़ द ऑब्वियस माइंड। सो देखिए, टीम जा रही है बनाने के लिए, और अभी फ़िलहाल मैंने एक बंदा वहाँ से कम किया है, क्योंकि मैंने इंजीनियर्स को निकाला था अपने मेडिकल सेंटर से, क्योंकि वहाँ पेशेंट कम हो गए थे। ठीक है, और आज ये हमारा 5वां दिन है, सुबह के हो चुका है। देखिए, बीकन रिसर्च कंप्लीट हो गई, आज ये 5वां दिन है। लगभग 1 दिन लग गया पूरे रिसर्च को कंप्लीट होने में। ठीक है, और ये आ गया बीकन। ये बहुत ही बड़ी माइलस्टोन है अगर आप इस चीज़ को समझें, क्योंकि बीकन इंस्टॉल होते ही हम विजिबिलिटी देंगे अपने उन खोए हुए ब्रदर्स को जो हमारे रास्ते में पीछे छूट गए हैं, और उन लोग को हम एक रास्ता दिखा सकते हैं कि वो सिटी तक कैसे पहुँचे। यहाँ से हम अपनी टीम को भी भेज सकते हैं, स्काउट जो जाएंगे और उनको रास्ता लेकर आएंगे। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट होगी कुछ वक्त में, कि यहाँ पे टीम आए और इसको बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, इसके लिए स्ट्रीट एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, स्ट्रीट बनानी पड़ेगी हमें। देखिए, स्ट्रीट हमने कनेक्ट कर दी, जिससे कि लोग आके यहाँ पे बना सकें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इस स्टोरी को बहुत पसंद कर रहे होंगे। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। ये आज इसका 5वां दिन है, और आप सही मानिए, अगर आप प्रीवियस एपिसोड देखेंगे जिस वक्त हम लोगों ने जनरेटर ऑन किया, देन हमने लोगों को घर दिए, फिर लोगों को खाना दिया। अब देखिए हमारा बीकन हो गया बिल्ट। ठीक है, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस सर्वाइवल के लिए। ठीक है, और अब हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ये देखिए हमारा बीकन एक्टिवेट हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए, एक लाइट होती है, ये एक तरह से लाइट हाउस की तरफ वर्क करेगा इस कैनियन से बाहर, कि आप जो हमारा ये क्रेटर है उस क्रेटर से बाहर निकल के देख सकें। हम वापस अब नीचे आ गए हैं। ठीक है, हमारा बीकन इंस्टॉल हो गया है, और ये एक और आया है, रेडी टू सर्च। ओके, पीपल फ्रॉम आवर कॉन्वॉय। अब हम लोग रेडी हैं अपने बीकन के ज़रिए इसको सर्च करने के लिए, तो वी डेफिनेटली विन, हम लोग ज़रूर करेंगे। अ फ्राइटेंड पेशेंट। अब देखो, रेडिकल ट्रीटमेंट होने वाला है, तो एक बंदा बहुत ज़्यादा अपोज कर रहा है कि भैया मुझे जैसा है वैसा छोड़ दो, मेरा हाथ मत काटो। तो हमने उसकी इच्छा का सम्मान किया और हमने छोड़ दिया उसको, लेकिन ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल